एक अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को देखने को मिल रहा है बिकॉज कस्टमर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस एंड एंथुजियाज्म उनका बहुत बढ़ करके आया है। तो पहले एक 10 एक 11 की आ रही थी गाड़ी, अब एक 5 की आ रही है, तो 5-6 हज़ार का बेनिफिट मिल रहा है। जीएसटी को लाइव हुए हुए एक ही दिन हुआ है, बट 18% पे आने के बाद में हमें स्टार्टिंग मॉडल्स के अंदर ही एक बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। अब पहले था भाई दीपावली पे लेने का था, लेकिन अब वो रेट कम हुआ है, तो अब हम नवरात्रों में परचेज कर रहे हैं। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। पुराना जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो 28% के हिसाब से 28% के स्लैब में था। नाउ वी हैव मूव्ड डाउन टू 18% स्लैब। 18% स्लैब में आने के बाद में ऑब्वियसली प्राइसेस लोअर डाउन हुई है, हमारे को भी व्हीकल कंपैरेटिवली चीपर पड़ रहा है और कस्टमर को भी डेफिनेटली वो बेनिफिट पास ऑन हुआ है। अब वो बेनिफिट पास ऑन होने की वजह से एक अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को देखने को मिल रहा है बिकॉज कस्टमर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस एंड एंथुजियाज्म उनका बहुत बढ़ करके आया है। जो कस्टमर मैं मान के चल रहा हूँ 6 से 8 महीने बाद में कोई अपना व्हीकल लेना चाह रहा था, वो बिकॉज प्राइस डाउन होने की वजह से उनको एक बेनिफिट नज़र आ रहा है, अभी फेस्टिव स्कीम नज़र आ रही है उनको अभी, इस वजह से एक अच्छा रिस्पॉन्स अभी हमें इस फेस्टिव सीजन के अंदर ही देखने को मिला है। ऑल्दो इट्स वेरी अर्ली टू से अबाउट दिस स्कीम कि हमें कितना लेवरेज मिलेगा इस पूरे फेस्टिव सीजन में, बिकॉज अभी एक ही नवरात्रा का डे गया है, जीएसटी को लाइव हुए हुए एक ही दिन हुआ है, बट 18% पे आने के बाद में हमें स्टार्टिंग मॉडल्स के अंदर ही एक बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। तो अगर हम आगे के हायर सीसी के सेगमेंट्स की बात करेंगे तो हमें एक और भी अच्छा रिजल्ट, उसके अंदर एक और भी अच्छा डिफरेंस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। 100% नई रेट्स की वजह से हमारे को डेफिनेटली एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रिस्पांस मिला है, एक बड़ा एंथुजियास्टिक रिस्पांस मिला है, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको। बिकॉज कस्टमर्स को एक लोअर प्राइस के अंदर एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए, उससे बेटर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कस्टमर की। होंडा की जो ब्रांड वैल्यू जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ में जो क्रिएटेड है इंडिया के अंदर फॉर 25 ईयर्स, बिकॉज होंडा इज कम्प्लीटेड 25 ईयर्स इन 2025, तो वो ब्रांड वैल्यू मेंटेन्ड है, प्रोडक्ट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। सिर्फ जीएसटी रेट कट की वजह से अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चीपर मिल रहा है तो डेफिनेटली कस्टमर्स वांट दैट प्रोडक्ट, उससे एक डिमांड बढ़ती है। बिकॉज अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे ही प्राइस लो डाउन होती है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपके डिमांड के ऊपर, तो डिमांड बढ़ती है उसके साथ में उसी प्रोपोर्शन के अंदर। तो वही सेम रिस्पॉन्स हमें भी देखने को मिला है पहले दिन नवरात्रि के। अगर मैं पिछले ईयर के डेटा से कंपेयर करूं, उसके पिछले ईयर के डेटा से कंपेयर करूं, तो हमने एक बहुत अच्छी ग्रोथ ली है। कल के पर्टिकुलर डे की अगर हम बात करें तो सो इट हैज़ बिन वेरी ओवरवेलमिंग एंड इट हैज़ बिन अ वेरी वेरी ग्रेट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, मार्जिन के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा बिकॉज जो मार्जिन है हमारा वो एक शोरूम के ऊपर डिटर्मिन्ड होता है। तो मार्जिन के अंदर यूँ देखा जाए तो मेजर इम्पैक्ट एज सच नहीं है, बिकॉज अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझाऊं प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से चेंज हुआ है, तो पहले गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से OBD2A के प्रोडक्ट्स आते थे हमारे पास में। अभी हमने ट्रांजिशन कर दिया है OBD2B के अंदर। तो OBD2B नॉर्म्स के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो थोड़े से और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं। ये ट्रांजिशन होता रहता है हर थोड़े टाइम के अंदर। पहले की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पहले BS4 सीरीज चलती थी, BS4 से हमने BS6 में ट्रांजिशन किया, BS6 से हमने OBD2A, अब OBD2A से हम फाइनली OBD2B में आ चुके हैं। OBD2B के अंदर गाड़ी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, एनवायरमेंटली और फ्रेंडली हो चुकी है गाड़ियाँ। अब इन गाड़ियों के साथ में डेफिनेटली जब भी आप टेक्नोलॉजी के अंदर या जब भी कभी आप मैकेनिज्म के अंदर थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, तो कंपनी की कॉस्टिंग, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ थोड़ा सा हायर साइड पर जाती हैं। वो जाने के बाद में गाड़ियाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे पड़ने लगी कस्टमर को। लेकिन पर रेट कट के बाद में हमारा जो टोटल कॉस्टिंग पड़ रहा है कस्टमर को किसी भी व्हीकल का, वो वापस लोअर डाउन हो चुका है साल भर पुरानी रेट के आसपास में। अब इतना अगर बेनिफिट अगर किसी कस्टमर को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए भी वो चीज़ अच्छी है, बिकॉज वी आर डीलिंग इन क्वांटिटी। तो अगर हमारे को एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। एंड अगर कस्टमर को एक बेनिफिट मिल रहा है उस लेवल का, तो आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर कस्टमर एज वेल। इट्स अ विन विन सिचुएशन इन माय ओपिनियन। एब्सोल्युटली, जैसा मैंने अभी आपको ये बात बताई कि अगर बायर ये, आप अपने आप को एज अ कंज्यूमर रख करके देखिए। अगर आप कंज्यूमर हैं, आपको पता है कि कोई आपको रिक्वायरमेंट है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर की रिक्वायरमेंट आपको अचानक से नहीं होती। बहुत रेयर होता है कि आपको अचानक से कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट आपको ये बात मालूम होती है कि 6 महीने 8 महीने डाउन द लाइन मुझे रिक्वायरमेंट है। मे बी किसी के बच्चे हैं, उनको पता है कि 6 महीने 8 महीने बाद में मुझे इनको कॉलेज या स्कूल के लिए एक पर्टिकुलर व्हीकल देना होगा। अब वो चीज़ उनको पहले से मालूम होती है, बट दे वुड
पोस्टपोन देयर डिसीजन कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब नौबत आएगी, तब हम वो प्रोडक्ट लेंगे। अभी जा कर के लेने का कोई सेंस नहीं है, 6 महीने वो प्रोडक्ट पड़ा रहेगा या कोई सेंस नहीं है। उसके लिए एक आपको एक एक ट्वीक चाहिए, उसके लिए आपको एक बज़ चाहिए जिसके पीछे आप जाएँ और जा कर के आप वो प्रोडक्ट लें। अगर आपको प्राइसेज़ इतने ड्रॉप डाउन होने के बाद में मिल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है आपकी अप्रोच को कि अभी फेस्टिव सीज़न भी है, अभी आपके ऑस्पिशियस ओकेजन्स भी आ रहे हैं, जिसके ऊपर लोग प्रेफ़र करते हैं कि वो अपने जो भी नए व्हीकल्स लेना चाह रहे हैं, नई ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, जो भी कुछ लेना चाह रहे हैं, वो इस टाइम बीइंग के अराउंड ही ले पाएँ। तो आई बिलीव उसकी वजह से एक तो ये फेस्टिव सीज़न है, गवर्नमेंट ने एक राइट टाइम के ऊपर ये डिसीजन लिया बिकॉज़ नवरात्रे के पहले दिन से ही जीएसटी की नई स्कीम लागू है, तो वो बेनिफिट फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रे से ही पास ऑन हुआ है कस्टमर को। तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी और परफेक्ट टाइमिंग मैं बोलूँगा इसे कि नवरात्रे एंड आपके धनतेरस दोनों इसके अंदर कवर हो रहे हैं। और कहीं न कहीं सब तो नहीं कह सकते लेकिन पर 6 से 8 महीने बाद में लेने वाले जो कस्टमर्स थे उनमें से कुछ ही कस्टमर्स तो मेरा मानना है कि वो प्रीपोन करेंगे अपने डिसीजन को और किया भी है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में कोई नए कस्टमर्स तो कहीं से आ नहीं जाएँगे। कस्टमर्स तो वही हैं, बुकिंग्स वही हैं, इंक्वायरीज़ वही हैं। लेकिन बट जब इंक्वायरीज़ में हमारे को एक सर्ज देखने को मिलता है, तो दैट इज़ प्रोबेबली बिकॉज़ ऑफ अ बज़ दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इन द मार्केट एंड ये बज़ क्रिएट हुआ है बिकॉज़ ऑफ द प्राइस ड्रॉपिंग डाउन। आई बिलीव ये तो एक छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी लेकिन पर बिकॉज़ आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री तो मैं एक फीडबैक दे सकता हूँ कि 28% टू 18% वाला डिसीजन इज़ गुड लेकिन पर हमने थोड़ी देर ज़रूर कर दी यहाँ आने में लेकिन पर देर आए दुरुस्त आए। इसकी वजह से आई बिलीव एक बहुत अच्छा लेवरेज मिलेगा हमारे को, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। बट बियॉन्ड दिस आई बिलीव कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर सरकार काम कर सके तो आई बिलीव वो हमारे को बहुत सपोर्ट करेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट को। बिकॉज अगर हम हायर सीसी के ऊपर थोड़ा मूव कर पाएंगे, जो कंपनीज भी चाह रही हैं और धीरे धीरे रुझान बढ़ भी रहा है कस्टमर्स का टुवर्ड्स हायर सीसी। हम जैसा कंपनी का डेटा देखते हैं और जो हम इंडस्ट्री के डेटा के ऊपर स्टडी करते हैं तो वी आर ऑब्जर्विंग दिस दैट द कस्टमर्स आर मूविंग टू हायर सीसीज। 110 सीसी का कस्टमर 125 सीसी पे जा रहा है, 100 सीसी का कस्टमर 110 सीसी पे जा रहा है, 125 का कस्टमर 160 सीसी प्रेफर कर रहा है अब धीरे धीरे। सो द मार्केट इज चेंजिंग। ये मार्केट को और प्रोलिफरेट करेगा, इस चेंज को और प्रोलिफरेट करेगा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा और काम कर पाएँ। ऑलरेडी सरकार बहुत काम कर रही है इसके ऊपर, बट थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट है। जैसे ही हमारे यहाँ पर पॉट होल्स वगैरह थोड़े कम होने शुरू होंगे और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ेगा, बेहतर होगा, आई थिंक हमारे को एक उसका एक बहुत अच्छा लेवरेज मिलेगा। एंड बियॉन्ड दिस आई बिलीव टियर 2, टियर 3 और रूरल एरियाज़ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक वहाँ पर इसका और लेवरेज हमारे को देखने को मिलेगा। बिकॉज़ 100 सीसी वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, 110 सीसी वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है बिकॉज़ रोड सपोर्ट नहीं करती किसी भी और तरह के प्रोडक्ट को। आप अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं, आप उससे एवरेज रिक्वायर करते हैं, आप उससे एक ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर करते हैं, जो मेरे ख़्याल में आपको एक लोअर सेगमेंट वाले जो प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता। इस वजह से मेरा ये मानना है कि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसके ऊपर थोड़ा और इन्वेस्टमेंट होगा, तो आई बिलीव एक्सीडेंट्स भी थोड़े से ड्रॉप डाउन होंगे एंड जो क्वालिटी कस्टमर्स को हमें प्रोवाइड करनी है, जिस क्वालिटी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी कस्टमर्स एक्सपीरियंस कर पाएँगे। बिकॉज़ 100 सीसी में आपको वो क्वालिटी नहीं मिल सकती, वो फैसिलिटीज़, वो फीचर्स नहीं मिल सकते आपको जो 125, 160 या 180 सीसी में मिल सकते हैं या बियॉन्ड 200 सीसी, हायर देन 200 सीसी में भी आपको देखने को मिलते हैं। सो इन माय ओपिनियन दिस इज़ समथिंग दैट द गवर्नमेंट कैन वर्क ऑन एंड इट वुड गिव ग्रेट रिजल्ट्स टू द इंडस्ट्री एंड टू द कस्टमर्स इन द लॉन्ग रन। सर एक्टिवा 125। कब से देख रहे हैं, कब से प्लान कर रहे सर प्लानिंग तो 1 डेढ़ महीने से चल रही है सर। हैं और अभी क्यों? अभी सर ये जीएसटी का ऑफर आया है कम होने का, इस वजह से लगभग 5-6 हज़ार रुपये का फ़ायदा मिल रहा है गाड़ी पे। आपको ऐसा अनुभव हुआ कि जीएसटी आने के बाद कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, किस तरीके का? लगभग रेट में डिफरेंस देखो, पहले 1,10,1,11 की आ रही थी गाड़ी, अब 1,5 की आ रही है, तो 5-6 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। शोरूम वालों की तरफ से आपको क्या कुछ सहूलियत दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है? हाँ दी जा रही है ना, बता रहे हैं जीएसटी का रेट बता रहे हैं हर मॉडल पे भाई इतना कम हुआ है पैसा। तो अभी आपको लगता है सही वक्त है? हाँ, और क्या ऐसा है कि आप और भी लेट बाय करने का सोच रहे थे और लेट अब खरीदने पहले था भाई दीपावली पे लेने का था, लेकिन अब वो रेट कम हुआ है तो अब हम नवरात्रों में परचेज कर रहे हैं। का फायदा? हाँ बिल्कुल फ़ायदा हुआ है।